कुदरती आफात माना कि अल्लाह की तरफ से आती है, जिसमें सैलाब है, जिसमें जल्जले हैं, जिसमें लैंड स्लाइडिंग है, जिसमें हरिकेन्स है, जिसमें आप कुछ भी कह लें, उनको इंसान रोक नहीं सकता। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट प्लानिंग, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मुल्क का सियासतदान या एक अच्छा इंसान जो मुल्क की जमहूरियत की कुर्सी पर बैठता है, जिसके पास ताकत होती है, इख्तियार होती है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को स्ट्रांग करता है, वहां पे डैम बना के, वहां पे छोटे बड़े डैम्स के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके। जी हाँ, इमरान अहमद खान न्याजी सिर्फ 3 साल के लिए आए थे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बड़े हर किस्म के डैम्स के मंसूबे स्टार्ट कर दिए थे। कुछ डैम्स जो थे वो मुकम्मल होने के करीब थे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे। पर वही बात ना, ये चोरों डाकुओं लुटेरों का टोला करप्ट जर्नैलों के साथ मिलकर फसल को तबाह करके चले गए, जिस तरह एक सूअर पकी पकाई आपकी तैयार फसल को तबाह करके सांड की तरह निकल जाता है। ये वो सांड है जो आपका खून पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी शामिल है इसमें नवाज लीग की लीडरशिप शामिल है, इसमें करप्ट एस्टैब्लिशमेंट शामिल है और इसमें आर्मी के करप्ट जर्नैल शामिल है। अब क्या होगा? वही रोना धोना, सैलाब आ गया जी, शहर बह गया जी, बस्तियां बह गई जी, और उसके बाद जो है छोटे बड़े देहात और कस्बे बह गए जी। लोगों की जरखेज जमीनें तबाह होंगी, उनकी फसलें तबाह होंगी, उनकी साल साल की खून पसीने की, रिज़्क़े हलाल की मेहनत और कमाई जाया होगी। जानवर, बेजुबान जानवर जिसमें बकरियां हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, सब पानी में बह जाएंगे। लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, बिजली का, पानी का, कंस्ट्रक्शन का, घरों का, हर चीज वही होगा। बैरून मुमालिक अमदाद के लिए देखेंगे, अमेरिका कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज देगा, उधर से फ्रांस कुछ मिलियंस ऑफ यूरोस भेज देगा, उधर से इंग्लैंड, इंग्लिस्तान या ब्रिटिश वाले जो है वो कोई मिलियन पाउंड्स भेज देंगे। पर वो भी आपको नहीं मिलने। वो नवाज शरीफ की बेटी जो डायन चीप मरियम सफदर, नहीं, सॉरी, उसको तलाक हो गई है, वो मरियम सफदर नहीं है, वो फिर से मरियम नवाज है। मरियम नवाज के अकाउंट में जाएंगे, उसके चाचा जी पावे शहबाज शरीफ के अकाउंट में जाएंगे। जरदारी जो उनका हवारी है वो भी अपना हिस्सा लेगा। करप्ट एस्टैब्लिशमेंट जो उनका साथ दे रही है और उनके तलवे चाट रही है वो भी अपना हिस्सा लेगी। और इन सबसे पहले इन सब का सरगना, इन सब का हेड, इन सब का शैतानी बाप आर्मी का जर्नैल, वो सबसे पहले अपना हिस्सा लेगा। अवाम को तो कुछ भी नहीं मिलना, आपकी कोई अमदाद नहीं आने वाली, कोई मदद नहीं होनी। एक आटे का थैला, चीनी का एक शापर, एक छोटा सा 5 किलो का खाना पकाने वाला घी या बनास्पति या तेल, छोटे छोटे लिफाफों में फकीरों की तरह पीली दाल, लाल वाली दाल, 1-2 शापरों में आपको लाल मिर्च मिल जाएगी, बस। दरियाए रावी अपनी जमीन खुद वापस लेने आ गया। जी हाँ, आप कहेंगे मैं ये क्या बात कर रही हूँ, मैं जो ये बात कर रही हूँ इसको बड़े वसूख से कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। ये नीचे मैंने एक जो तस्वीर लगाई है इसको आप गौर से देखें। कुछ अर्सा पहले दरियाए रावी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था, बल्कि आपको पता है कई सालों से वो खुश्क है। भारत की क्या कहते हैं जुल्म और जारहियत के बावजूद जो दरियाए रावी है उसमें कभी पानी नहीं छोड़ा गया और वो जमीन खुश्क और बंजर हो गई है। कुछ चोरों ने, डाकुओं लुटेरों ने, छोटे चिंदी चोरों ने दरियाई रावी की जमीन जो है वो बेचना शुरू कर दी थी। 3 मरले का प्लाट 6 लाख रुपए का, 4 मरले का प्लाट 8 लाख रुपए का। मगर दरियाई रावी जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम की तरह ना तो डरपोक है और ना ही मजलूम। वो खुद आ गया है, 1,86,000 क्यूसेक भारत का पानी लेके वो पाकिस्तान आ गया है आप चोरों, डाकुओं, लुटेरों, चिंदी चोरों को बताने के लिए कि मैं दरिया हूं, मैं पाकिस्तान की मजलूम आवाम नहीं हूं जो जुल्म सितम और जबर के नीचे पिस रही है और पिसती चली जा रही है और आवाज नहीं उठा रही। मैं दरिया हूं, ये जमीन मेरी है, इसको आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते प्लाटों के लिए, यहाँ पे आप घर नहीं बना सकते। ये दरिया था, ये दरिया ही रहेगा। लिहाजा दरियाई रावी जो है इस वक्त बिखरा हुआ है। जी हाँ, दरियाई रावी में भारत ने 1,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ आपका आधा पंजाब, स्पेशली लाहौर, जिसके ऊपर डायन और चीप मरियम नवाज शरीफ की जमात उसके समेत और उसके हवारियों समेत नहुसत के साए लाहौर के ऊपर जो छाए में है ना, लाहौर ने तो उसकी ज़ाद में आना ही था। उसके साथ मुल्क का छोटे बड़े इलाके जिसमें शाहदरा है और दूसरे बड़े छोटे बड़े कस्बे देहात और इलाके हैं वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ पंजाब के और दूसरे शहर जिसमें फैसलाबाद शामिल है, जिसमें सियालकोट है, जिसमें आपका क्या कहते हैं मुल्तान है, और भी दूसरे बहुत सारी जगह जहां पे इस वक्त सैलाब के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट तो है ही है, लेकिन वहां पे बहुत से इलाकों में, करीब के देहातों में, कस्बों में सैलाब का पानी जो है वो उमड़ रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे एक बात बता दें, इसका जिम्मेदार कौन है? एक सर्वे के मुताबिक जो पिछले साल दिसंबर 2024 में हुआ था, भारत जो हमारा दुश्मन तरीन मुल्क है जिसको हम समझते हैं, जबकि वहां की आवाम बहुत अच्छी है, वहां पे भी कुछ लालची और इंतहा पसंद सियासतदान है जो पाकिस्तान और भारत को एक साथ मिलने नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे नखट्टू, नठल्ले, चोर, डाकू, लुटेरे हैं, भारत में भी हैं, मगर वो थोड़े कम चोर हैं। हमारे तो जो है इनका लेवल ही कुछ और है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये टॉप पे हैं। मगर बहरहाल उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। भारत में दिसंबर 2024 के सर्वे के मुताबिक 6,138 डैम बड़े वाले मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं और काम कर रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 143 बड़े डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 1 से 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे और फंक्शनल हो जाएंगे और अपना काम कर देंगे। इस वजह से भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है डैम्स की कंस्ट्रक्शन के मामले में, और इससे उनकी एग्रीकल्चर, उनकी ज़राअत, उनकी इरिगेशन, उनकी क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जी हाँ, हम जरा साथ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत के साथ ही आजाद हुआ था ना।
पाकिस्तान भी, पाकिस्तान भारत और एक दूसरे के साथ ही आजाद हुए थे, तो लिहाजा पाकिस्तान में जो कुल छोटे बड़े मुकम्मल नामुकम्मल टुटे पज्जे अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स की तादाद इस वक्त 150 के करीब है। यानी 150 मुकम्मल वर्किंग फंक्शनल कंप्लीटेड डैम्स भी नहीं है, छोटे बड़े टुटे पज्जे अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग और थोड़े बहुत काम करने वाले मिला के थोड़ी सी वो क्या कहते हैं चंदा सा इकट्ठा कर करा के जो डैम्स की कुल तादाद है वो 150 के करीब है। यानी कि आपके पास एक लार्ज फिगर भी नहीं है 1000 का जो आप कह सकें कि 1000 मुकम्मल बड़े डैम काम कर रहे हैं। भारत 6138 और 143 अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके मुकाबले में पाकिस्तान 150 बड़े छोटे टुटे पज्जे अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर प्लानिंग अंडर प्रोजेक्ट्स फाइलों में कापियों में कागजों में मौजूद है। सैलाब तो आने था आपके मुल्क में, पिछली नस्लें भी रोती गई हैं, आप भी रो रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी रोएंगी, मगर फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने मुल्क के लिए किसी सही ईमानदार और मुखलिस लीडर का इंतखाब नहीं करेंगे। यही चोर डाकू लुटेरे कातिल दहशतगर्द माफिया नहुसत के साइड नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नैल, पूरी आर्मी नहीं, बार बार बता रही हूं, आर्मी की टॉप लीड करप्ट जर्नैलों की बात कर रही हूं, जनरल्स की बात कर रही हूं, जर्नैलों की बात कर रही हूं, इनकी मिली भगत ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? मजलूम बन के जुल्म सहते रहेंगे, अल्लाह ताला भी आप पे तरस नहीं खाएंगे। कुदरती आफात माना कि अल्लाह की तरफ से आती है, जिसमें सैलाब है, जिसमें जल्जले हैं, जिसमें लैंड स्लाइडिंग है, जिसमें हरिकेन्स है, जिसमें आप कुछ भी कह लें, उनको इंसान रोक नहीं सकता। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट प्लानिंग, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मुल्क का सियासतदान या एक अच्छा इंसान जो मुल्क की जमहूरियत की कुर्सी पर बैठता है, जिसके पास ताकत होती है, इख्तियार होती है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करता है, वहां पे डैम बना के, वहां पे छोटे बड़े डैम्स के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके। जी हाँ, इमरान अहमद खान न्याजी सिर्फ 3 साल के लिए आए थे, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बड़े हर किस्म के डैम्स के मंसूबे स्टार्ट कर दिए थे। कुछ डैम्स जो थे वो मुकम्मल होने के करीब थे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे, पर वही बात ना, ये चोरों डाकुओं लुटेरों का टोला करप्ट जर्नैलों के साथ मिलकर फसल को तबाह करके चले गए, जिस तरह एक सूअर पकी पकाई आपकी तैयार फसल को तबाह करके सांड की तरह निकल जाता है। ये वो सांड है जो आपका खून पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी शामिल है इसमें नवाज लीग की लीडरशिप शामिल है, इसमें करप्ट एस्टैब्लिशमेंट शामिल है और इसमें आर्मी के करप्ट जर्नैल शामिल है। अब क्या होगा? वही रोना धोना, सैलाब आ गया जी, शहर बह गया जी, बस्तियां बह गई जी, और उसके बाद जो है छोटे बड़े देहात और कस्बे बह गए जी। लोगों की जरखेज जमीनें तबाह होंगी, उनकी फसलें तबाह होंगी, उनकी साल साल की खून पसीने की रिज़्क़े हलाल की मेहनत और कमाई जाया होगी। जानवर, बेजुबान जानवर जिसमें बकरियां हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, सब पानी में बह जाएंगे। लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, बिजली का, पानी का, कंस्ट्रक्शन का, घरों का, हर चीज वही होगा। फिर उन्हें ममालिक अमदाद के लिए देखेंगे, अमेरिका कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज देगा, उधर से फ्रांस कुछ मिलियंस ऑफ यूरोस भेज देगा, उधर से इंग्लिस्तान या ब्रिटिश वाले जो है वो कोई मिलियन पाउंड्स भेज देंगे, पर वो भी आपको नहीं मिलने। वो नवाज शरीफ की बेटी जो डायन चीप मरियम सफदर, नहीं सॉरी, उसको तलाक हो गई है, वो मरियम सफदर नहीं है, वो फिर से मरियम नवाज है। मरियम नवाज के अकाउंट में जाएंगे, उसके चाचा जी पावे शहबाज शरीफ के अकाउंट में जाएंगे, जरदारी जो उनका हवारी है वो भी अपना हिस्सा लेगा, करप्ट एस्टैब्लिशमेंट जो उनका साथ दे रही है और उनके तलवे चाट रही है वो भी अपना हिस्सा लेगी, और इन सबसे पहले इन सब का सरगना, इन सब का हेड, इन सब का शैतानी बाप आर्मी का जर्नैल, वो सबसे पहले अपना हिस्सा लेगा। अवाम को तो कुछ भी नहीं मिलना, आपकी कोई इमदाद नहीं आने वाली, कोई मदद नहीं होनी। एक आटे का थैला, चीनी का एक शापर, एक छोटा सा 5 किलो का खाना पकाने वाला घी या बनास्पति या तेल, छोटे छोटे लिफाफों में फकीरों की तरह, पीली दाल, लाल वाली दाल, 1-2 शापरों में आपको लाल मिर्च मिल जाएगी, बस सैलाब के पानी में वो दाल पकाएं और वो आप खाएं। ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा वेकअप कॉल है कि अपने मुल्क के लिए एक सही लीडर का इंतखाब करें वोट के जरिए, जो आपने किया है 8 फरवरी के इलेक्शन में। लेकिन उस वोट के साथ साथ आपको उस वोट की हिफाजत भी करनी थी। आपको पता है उसके ऊपर पैरा जो थे ये चोर डाकू दे रहे थे, ये इस तार में थे कि जब ये हारे, इनको पता लगे, हम फौरन खाली अपने डब्बों को भरवाएं और इमरान अहमद खान न्याजी के भरे हुए डब्बों को खाली करें और आके जबरदस्ती, जबर से, जुल्म से, तशद्दुद से, खौफ से, दहशत से आके बैठ जाए। और अवाम ने तो बैठ ही जाना है। नहीं मानेंगे तो उनकी माओ बहनों बेटियों को उठाएंगे, उनको नंगा करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, वो खुद बखुद बेचारे ब्लैकमेल हो जाएंगे। नहीं मानेंगे उनको नौकरियों से निकलवा देंगे, नहीं मानेंगे वीगो डाला भेज के नामालूम अफराद उठा के लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं मानेंगे तो किसी को गोली मरवा देंगे सीसीडी को कह के, ये तो ये करते रहेंगे। अब बात आई सैलाब की, आप ये वाघा बॉर्डर की तस्वीर देखें, साफ जाहिर है भारत वाली साइड पे पानी का एक कतरा भी नहीं है, पाकिस्तान वाली साइड पे हमारे जवान आधे गोडे पानी में डूबे हुए हैं और चंद एक उनके साथ बेचारे मस्कीन लोग खड़े हैं परेड देखने के लिए। फर्क साफ जाहिर है, वो अपने मुल्क के लिए किस तरह के लीडर्स का इंतखाब करते हैं और आपने जिनको चुना हुआ है ना, उसकी वजह से आप अपने वाघा बॉर्डर वाली फोटो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका मुल्क किन खूबसूरत, अच्छे और नेक हाथों में है। होश कर लें इससे पहले कि आप ही ना डूब जाएं। बहुत शुक्रिया।